पीएम मोदी ने शुक्रवार को विक्रमगंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2.75 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसे मात्र 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में 184.90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही इसके श्रेय को लेकर राजनीतिक गलियारों में होड़ मच गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान सांसद दोनों ही इस उपलब्धि का श्रेय अपने अपने प्रयासों को दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री दावा कर रहे हैं कि यह परियोजना उनके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी और उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने ही केंद्र सरकार से इसके लिए स्वीकृति दिलाई थी। वहीं जदयू के वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का कहना है कि उन्होंने ही इस परियोजना को गति दी और यह सुनिश्चित किया कि इसका कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। वे तर्क दे रहे हैं कि उनको निरंतर फॉलोअप और राज्य सरकार के साथ समन्वय ने ही इस कॉरिडोर को वास्तविकता में बदला है। यह श्रेय लेने की होड़ स्थानीय राजनीति में गर्माहट ला रही है, क्योंकि दोनों ही दल आगामी चुनाव में इस विकास परियोजना को अपनी उपलब्धि के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए यह एलिवेटेड कॉरिडोर निश्चित रूप से यातायात को सुगम बनाएगा और यात्रा के समय को कम करेगा। फिलहाल यह कॉरिडोर गोपालगंज शहर के लोगों को भीषण जाम से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 पर बनाया गया है, जो गुवाहाटी से दिल्ली को जोड़ता है। NH-27 पर यातायात का भारी दबाव रहता है, विशेषकर गोपालगंज शहर के भीतर, जहां अक्सर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती थी। नए ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण से अब इस मुख्य मार्ग पर यातायात का प्रवाह सुगम हो जाएगा, जिससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस कॉरिडोर में कई फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल हैं, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से यातायात को अलग करते हुए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेंगे। यह परियोजना न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि NH-27 से गुजरने वाली लंबी दूरी के यात्रियों के लिए भी एक बड़ी राहत है। सुगम यातायात प्रवाह के व्यवहारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि माल ढुलाई अब अधिक तेजी से और कुशलता से हो सकेगी। इस संदर्भ में पूर्व सांसद और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक राम ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह, प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश तिवारी और NDA के सभी घटक दल के नेता और मैं उस समय सांसद हुआ करता था। मंत्री जी के संकल्प के फलस्वरूप 10 दिन के अंदर गोपालगंज को जो दोनों योजना मेरे प्रयास का फल था। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वो सौगात दी। पहला था 10 दिन पहले 22 को थावे जंक्शन को जो भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत इसका मॉडल स्टेशन का रूप दिया जा रहा है। और 10 दिन बाद ये हम लोगों का एलिवेटेड कॉरिडोर जो 15-16 वर्षों से लंबित पड़ा था, जिसके लिए मैंने संसद जाते ही सवाल उठाना शुरू किया। अपने मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश लेकर विभागीय मंत्री से मिला, संसद में सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की और उन्होंने इसको स्वीकृति दी। 2020 में इसकी स्वीकृति मिली। 2000 उसके बाद 3 बार टेंडर हुआ, दुर्भाग्यवश किसी ने टेंडर तीनों में नहीं डाला। फिर अंत में मैंने माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब से मुलाकात कर उनसे ये अनुरोध किया कि आप अपने स्तर से, हेडक्वार्टर से इसकी टेंडर की व्यवस्था करें। उन्होंने वहाँ से टेंडर डलवाई और फिर अभी जो कंपनी बनाई है ASA इंफ्राटेक, इन्होंने टेंडर डाला। क्योंकि इसका सरकार का एस्टिमेट टेंडर कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो 249 करोड़ की राशि थी, लेकिन इन्होंने 24% कम में 184.9 करोड़ रुपए की बिडिंग की और इनको बिडिंग मिला और इन्होंने काम शुरू किया। काम की मैं दिशा के मीटिंग के माध्यम से भी और मंत्रालय के द्वारा भी उनको बार बार ये कहता रहा कि जल्दी काम ये कंप्लीट की जाए। इन्होंने खूबसूरती के साथ कंप्लीट किया भी। फिर उसमें एक नई योजना मैंने जोड़ी, जो दिशा में आते थे हमारे प्रोजेक्ट तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मंत्रालय को मैंने दिया और इनसे प्रपोजल रिक्वायर्ड बजाय कि अपने अंडरपास अपने एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे प्लांटेशन की व्यवस्था हो। आप देख रहे होंगे कि रोड के बीच में जो 4 लेन ऊपर है और 4 लेन नीचे है, 4 लेन नीचे के बीच में प्लांटेशन के लिए गेबियन सीमेंट का बना हुआ और उसमें मिट्टी भरी जा रही है और वो उसमें प्लांटेशन होगा। और एक इसको गोपालगंज को एक इसके अपने पुल के नीचे
पर्यावरण को देखते हुए ग्रीनरी की भी व्यवस्था की जाए ताकि ये और सुंदर हो और उसमें भी काम चालू हो। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय विभागीय मंत्री जी को अपनी तरफ से और अपने गोपालगंज की पूरी जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि ये 10 दिन के अंदर 2 योजना हम लोगों को मिला और गोपालगंज को ये सौगात। लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? ये एलिवेटेड कॉरिडोर चालू होने से सबसे तो देखिए यात्रा में जो समय लगती है उसकी समय में कमी आएगी। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हमारे किसान, हमारे व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह जो सामान लेके जाते थे, जब उनको ज़्यादा समय लगता था, उस समय में भी कमी आएगी। तो वो कमी आएगी तो उसे एक विकास का एक रूप है, वो विकास में इससे मिलेगी। और प्लस जो हम पर्यावरण संतुलन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली के तहत जो उनका सपना रहता है, उसके लिए हम लोग ग्रीनरी जो कर रहे हैं उससे भी फायदा होगा और जो गोपालगंज का खासकर विकास मिलेगा। यहाँ की जनता को यातायात में सहूलियत मिलेगी, एक्सीडेंट में कमी आएगी। जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, एनडीए के सभी घटक दल के नेता और मैं उस समय वर्तमान सांसद हुआ करता था, गडकरी साहब से मिलकर के यह बातों को रखा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शहर स्वीकार हुआ और आज वह बन करके तैयार गोपालगंज जिला वासियों के लिए सौगात के रूप में मिला है। आज के दिन मैं कोटि कोटि एनडीए गठबंधन की तरफ से, गोपालगंज जिला के लाखों सर्व समाज के लोगों की तरफ से, सभी प्रतिनिधियों की तरफ से हम कोटि कोटि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पथ परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी को हम बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।